रजनीश जी आए थे आज सुमित की शिकायत लेकर। क्यों बे सुमित, क्या किया तूने? कुछ नहीं पापा, मयंक और मैंने उसके आम तोड़े, बहुत मीठे थे आम। एक लाफा मारूंगी, घुटने में चोट नहीं देखी, कभी हड्डी बड्डी टूट गई तो? सुमित, कल से तुम सिर्फ छोटे पेड़ चढ़ोगे। आप है ना, हमेशा ही इसकी तरफदारी कीजिए। कभी बड़ी चोट लग गई ना तब बैठ कर रोएंगे हम दोनों। लक्ष्मी, बच्चे इस उम्र में पेड़ नहीं चढ़ेंगे तो कब चढ़ेंगे? और पापा, असली मजा तो पेड़ पे ही आता है। पेड़ के ऊपर से पूरा मुक्तिपुर दिखता है। आप उन्हें मोबाइल दे दो, मैं उसकी फोटो खींच के लाऊंगा। अब ये इसका नया आया, कुछ देखा आपने? हाँ, देखा कि नहीं? अरे मयंक का पैर मुड़ तक नहीं रहा है। पर मम्मी पापा की कहाँ सुनने वाले थे। वादा करने के बाद भी हम पेड़ों पर चढ़ते और ऊंचाई से जंप भी मारते। जिन लोगों के पेड़ों पर हम चढ़ते वो बहुत गुस्सा होता है, पीछा करते हमारा। फिर बस रेस हो जाती जो हम हमेशा जीत जाते, पर कभी कभी फंस भी जाते थे। समझ ही नहीं आता था कि कूद कर भाग जाएं या बस वहीं दुबक कर बैठे रहें। ऐसे बहुत लोग थे जो हमसे गुस्सा थे, लेकिन हमें पसंद करने वाले भी बहुत थे गांव में, जो हमारे साथ खुद बच्चे बन जाते, मस्ती करते। मयंक, सुमित, आजा। पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हम दोनों से इतना नाराज होगा, हमसे इतनी नफरत करेगा। आज कुछ हुआ और जो हुआ वो सिर्फ मैं जानता, पर मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं पाऊंगा। अरे सुमित नहीं आया अभी तक, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। जाइए ना, ले आइए उसे। खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा। अजी 8 बज गए, अंधेरा हो गया। मयंक, आप फोन कीजिए ना। हाँ जी, तू बोल। अरे हरीश, सुमित तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो मयंक घर पे पहुंच गया? हाँ, वो तो 1 घंटे पहले घर पहुंच गया। बस थोड़ा सा बुखार चढ़ा है उसे। ठीक है। मयंक, सच बोल, तूने पेड़ से कुछ तोड़ के खाया तो नहीं ना आज? हाँ? अकेला सुमित ही चढ़ा होगा पेड़ पर। मयंक के यहाँ से तो डांट मिली होगी, इसलिए उसने चढ़ना बंद कर दिया। सारे हमारे जैसे नहीं होते ना। शांति रख मेरी माँ, खेलते खेलते समय निकल जाता है, लेके आता हूँ। जीतू भैया, जीतू भैया, रुके। क्या हुआ? मंदिर से जो थोड़ी दूर पेड़ है, आपका सुमित उस पेड़ से गिर गया, तो बुरी तरह जख्मी हुआ है। मैं कह रही थी आपको चिल्ला के, उसे मत चढ़ाओ, लेकिन आपने नहीं सुना। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। ये रे, सुमित, सुमित, क्या हुआ? देखो। सुमित, सुमित, यहाँ के नहीं खोल रहे, यहाँ के नहीं खोल। रिक्शा लेके आ, जल्दी भाग। अरे घबरा मत, नारायण गया है ऑटो लेने के लिए, अभी आता होगा। इसे ले चलो ना। जीतू भाई, चोट गहरी थी, काफी खून भी बह चुका है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए।
कितनी बार तो मैंने सुमित और मयंक दोनों को समझाया था, ऊंचे पेड़ों पर मत चढ़ा करो, गिर जाओगे किसी दिन। और बच्चे सुनते भी हैं कभी किसी का। जो मन में आया किया और वक्त मनमानी। हरीश भाई कह रहे थे कि उनका बेटा जो मयंक है उसने तो पेड़ पे चढ़ना बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि सुमित अकेला चढ़ा होगा पेड़ पर। भाग्य का खेल है सारा। लेकिन रामचरण जी, सुमित को मैंने कई बार चढ़ते हुए देखा है, इससे भी बड़े बड़े पेड़ों पे। बंदर था बंदर, ये भला कैसे गिर गया? अजीब है। अरे भाई गिरीश, क्या अजीब है? अच्छे फिसल जाते हैं। पेड़ की डालियां भी गीली पड़ी हुई हैं। ये तो बालक था। इतनी महंगी पड़ गई लापरवाही। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जब से सुमित के बारे में बताया है बुखार चढ़ता ही जा रहा है। शाम तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। और थोड़े दिन स्कूल भी नहीं जाने देते हैं, है ना? हाँ हाँ, सदमा लगा होगा मयंक को। सबसे अच्छा दोस्त ऐसे ही चल बसा। सुनिए ना, वो मयंक कह रहा है कि उसको सगाई में नहीं आना है। अरे लेकिन उसे अकेले घर पे भी तो नहीं छोड़ सकते। वही तो। मैं बात करता हूँ। हाँ। मयंक, जानता हूँ बेटा, आसान नहीं है भुलाना, लेकिन बड़ा होना तो इसी को कहते हैं ना। और तेरे बाकी के दोस्त भी तो होंगे वहाँ पर, तेरा मन बहल जाएगा। बहादुर बेटा है ना मेरा। चल तैयार हो जा, मैं तेरे नए कपड़े निकालता हूँ अलमारी से। चल। मयंक बेटा, निखिल, वीर, अमन सब लोग बाहर खेल रहे हैं, तू यहाँ बैठकर सगाई देखेगा क्या? जा तू भी बाहर जाके खेल। जो पहले बॉल छोड़ेगा वो मुर्गा बनेगा। ठीक है, आजा मयंक, खेलते हैं। चलो गिरीश और निशा, देखो तुम दोनों की जीवन यात्रा का टिकट तो कट गया अब। अब रमन जी और सतपाल जी, देखिए जल्द से जल्द इनकी शादी का मुहूर्त निकाल के भेज देते हैं इन्हें सुखद यात्रा पर। बिल्कुल रामचरण जी, बिल्कुल। पर पहले आज का भोजन तो कर लें। ये मयंक का है। होगा यहीं कहीं। मैं देखती हूँ उसको। मयंक, 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 मयंक। सुनो, अरे मयंक कहाँ है? नहीं मिला? नहीं। निखिल, मयंक कहाँ है? पता नहीं हरीश काका, अरे अभी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था ना। उसका मूड ही नहीं था खेलने का आज, वो खेला ही नहीं आज हमारे साथ। क्या हुआ मयंक? खेला नहीं है? इसको क्या हुआ? क्या छोड़ ना, अपन खेलते हैं। चल बॉल फेंक। नेहा, बेटा मयंक भैया को देखा क्या? नहीं देखा। क्या हुआ? जी वो हमारा मयंक पता नहीं
मिल नहीं रहा। हाँ, अरे यहीं कहीं होगा। अरे नहीं है, मैंने सब दूर देखा, कहीं पे भी नहीं है। आप में से किसी ने देखा क्या हमारे मयंक को? बेटा आपने देखा क्या? हाँ, वहाँ खेल रहा होगा। परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, देखते हैं। कहाँ चला गया, कुछ समझ मिला, कुछ पता चला? मेरा मयंक तो घर पे भी नहीं है, घर पे तो ताला लगा है। इसे कैसे कहीं ला सकता है? बिना शांति रख, गांव वाले ढूंढ रहे ना, मिल जाएगा। अरे पर अभी तो यही बच्चों के साथ खेल रहा था ना, कहाँ चला गया? उसको ढूंढो ना। गश्त पर लगे सभी पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया जाता है कि मयंक शुक्ला नाम के बच्चे के लिए लुकआउट पर रहे। बच्चे की फोटोग्राफ सभी पेट्रोल्स को फ्लैश की जा रही हैं। मुक्तिपुर, साजिद नगर, प्रीतम नगर, इन इलाकों में इमीडिएटली सर्च शुरू कर दो। बच्चा 9 साल का है, मयंक शुक्ला नाम है, कम्युनिटी हॉल से गायब हुआ है। बच्चे की फोटो सभी टीम को डिस्पैच की जा चुकी है। सर यहीं पर खेल रहा था, यहीं से गायब हो गया। मिश्रा, पवार, हॉल का कोना कोना छान मारो। हरीश जी, बीना जी, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा इलाका रेड अलर्ट पर है आपके बेटे के लिए। सर, हमारा मयंक हॉल छोड़कर अकेले यूं कहीं नहीं जा सकता। हमारी एक टीम हॉल की तलाशी ले रही है, एक टीम गांव में खोज रही है और बाकी की सारी टीम्स हाईवे और दूसरे गांवों के रास्तों पर लगी हुई हैं। पर सर, मयंक तो अपने स्कूल या गांव के मैदान के अलावा कहीं खेलने नहीं जाता। अकेले खुद से तो कहीं नहीं जाता, आज तक कभी नहीं गया है। हम उसे ढूंढ लेंगे बीना जी। आप दोनों ने तुरंत यहां आकर बहुत सही काम किया है। मयंक! 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 सर, हम हाईवे से मुक्तिपुर को जाने वाले रास्ते की शुरुआत पर हैं। अभी तक यहाँ कोई मूवमेंट दिखी नहीं है सर। एक टीम को गांव के अंदर की तरफ भेजो पांडे, डबल चेकिंग होगी, सख्त वाली। सर, पूरा कम्युनिटी हॉल 3 बार स्कैन हो चुका है। बाकी की टीम से भी कोई खबर नहीं आई? जी नहीं सर। सर, बच्चा अगर जबरदस्ती उठाया जाता तो वो शोर मचाता, बाकी के बच्चे भी इस बात को नोटिस करते। मुझे लगता है सर, बच्चा सगाई में आए किसी जान पहचान वाले के साथ गया होगा। अनिल, बच्चे को गायब हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। हमें सुपर फास्ट मूव करना होगा, इससे पहले कि माजरा सीरियस हो जाए। जतिन, मुझे मुक्तिपुर गांव के हर घर की खबर चाहिए। कौन कौन कल रात को अपने घर वापस नहीं लौटा या गांव में था ही नहीं। ठीक है साहब, मैं अपने 2-3 बंदों को काम पे लगाता हूँ। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। आदमी दे सकता हूँ, खर्चा दे सकता हूँ जतिन, लेकिन वक्त नहीं। तू जो करना चाहता है कर, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ठोस। 9 साल का बच्चा गायब हुआ है। आरती गांव के हर खाली घर, खंडर, नशे के अड्डे, सुनसान इलाके, सबको एक बार फिर से स्कैन करो।
बाहर से कोई खबर नहीं आई है। इस बात की पूरी संभावना है कि मयंक शुक्ला को गांव में कहीं छुपा कर रखा गया होगा। अगवा? सर मेरे बेटे मयंक को कोई अगवा क्यों करेगा सर? फिरौती या दुश्मनी के लिए। हरीश जी, हमने आपके और आपकी पत्नी बीना जी के फोन की टैपिंग शुरू कर दी है। फिरौती वाला एंगल तो जाहिर है, आपके कई सारे खेत हैं, शायद आप फिरौती दे पाए। और रही बात दुश्मनी की, तो ये जाहिर नहीं है। मैं क्या कहूँ सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं। हम लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं सर। लेकिन मयंक खेलते खेलते कम्युनिटी हॉल से गायब हुआ है। अब या तो कोई जान पहचान वाला उसे बहला फुसला कर ले गया, या फिर वो अपने आप से कहीं चला गया है। हरीश जी, मयंक को किसी तरह की कोई परेशानी थी क्या? 9 साल के बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है सर? हमने तो नौता पूरे गांव को दिया था। अब कौन आया, कौन नहीं, कौन मौजूद था, कौन नहीं, इसका हिसाब अब कौन रख सकता है? नहीं रखते होंगे रमन जी, लेकिन अब दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के याद करना ही पड़ेगा आपको। 9 साल का बच्चा हॉल से गायब हुआ है। मामला काफ़ी संगीन है। उसके अपने आप से कहीं भी जाने के चांसेस काफ़ी कम है। हो सकता है कि आपके ही गाँव का कोई जान पहचान वाला उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। रमन जी, आपको अपने मेहमानों की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, कुछ भी कीजिए। सरकार, गांव में एक बंदा है जो गायब है, मतलब कल रात घर नहीं पहुंचा। रवि वर्मा नाम है। घर पर ताला लगा है सर। फोन नंबर निकलवाया इस रवि वर्मा का? सर मैंने मैसेज किया है आपको। इसकी पड़ोसन बता रही थी कि इस रवि वर्मा की जो बीवी है ना, उसका मायका प्रीतम नगर में है। फोन मत करना, सीधे प्रीतम नगर से उठाओ। सरप्राइज देते हैं इस रवि वर्मा को। पांडे को बोलो कि एक टीम लेकर उसके गांव के घर पर जाए, ताला तोड़े, तलाशी ले। पता चला वहीं बंदी बनाकर रखा है बच्चे को। क्या हुआ जी, कुछ पता चला? हाँ, अरे ये कर क्या रही है पुलिस? हमारा बेटा अभी तक मिला क्यों नहीं? पता नहीं बीना, ये लोग कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन है जो हमारे साथ ऐसे कर रहा है? आप सब लोग जब मयंक को ढूंढ रहे थे तो ये नारायण गुप्ता कहाँ था? मैंने नारायण को सगाई के बीच में ही कहीं जाते देखा था। नरेश, तूने याद दिलाया तो मुझे याद आ रहा है, कल जब हम लोग मयंक को ढूंढ रहे थे तो नारायण तो था ही नहीं। हाँ, बात तो सही है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं काम से घर लौट रहा था तब नारायण कहीं जा रहा था। मैं रात को घर नहीं लौटा तो इसका मतलब मैंने मयंक को अगवा कर लिया। सीधे धमक गए आप यहाँ तलाशी करने के लिए। किसी के बाप का राज है क्या? बापों का बाप कानून है और उसी का राज है। और कानून का आदेश है कि तुम्हारी ससुराल की पूरी तरह से तलाशी ली जाए। घर का एक एक कोना छान मारो, जल्दी मूव। रिप्स, अब ये अंदर ये हो क्या रहा है? भैया, ये पुलिस वाले पगला गए हैं।
हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने अपने गांव मुक्तिपुर से एक 9 साल के बच्चे को अगवा किया है। ए रवि, इतना फास्ट फॉरवर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी आरोप नहीं लगाया, हमसे पूछ रहे हैं तुझसे तूने किया है या नहीं। अच्छा, अरे सुनिए, रत्ना काकी का फोन था। मुक्तिपुर में हमारे घर में ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुस गई है। अरे साहब, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ पर एक फैमिली फंक्शन में आए हुए हैं। ये हमारे आशीष भैया हैं, हमारे साले साहब। इनकी बीवी की गोद भराई की रस्म थी। और फिर ऐसा नहीं है कि हम कल रात को सिर्फ घर नहीं गए थे, परसों से हम यहीं हैं। हाँ साहब, ये सही कह रहा है, ये परसों से यहीं पे है। और साहब, हमें भी न्योता था रमन मिश्रा जी के बेटे की सगाई का, पर हम लोग यहाँ पर थे इसलिए नहीं जा पाए। हाँ सर, बच्चा घर में नहीं मिला। कमाल करते हैं आप, यहाँ बच्चा कैसे मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा बता दे। कहीं और छुपाया तूने या फिर मयंक के साथ कुछ कर दिया तूने? हम हरीश शुक्ला को ठीक से जानते तक नहीं है। हम उसके बेटे को अगवा क्यों करेंगे? कोई कारण भी होना चाहिए कि नहीं? इस रवि का इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं है सर। इसके साली की बीबी की गोद भराई थी यहाँ, ये परसों से यही है। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। एक और नाम आया है, नारायण गुप्ता। वो सगाई में तो आया था, पर जब बच्चा गायब हुआ, उसकी तलाश शुरू हुई, उस वक्त नारायण गुप्ता भी गायब था। ये क्या चल रहा है? आप लोग एक मिनट। नारायण गुप्ता, आपको हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों? ये जो हरीश जी का बेटा मयंक गायब हुआ है, उसके सिलसिले में आप मुझे ले जा रही हैं? क्यों, कोई और भी सिलसिला है क्या? अजी, मयंक को गायब करने में मेरा क्या हाथ हो सकता है? तुम्हारा क्या हाथ हो सकता है, ये पता लगाने में हमारा हाथ जरूर होगा। फिलहाल तुम्हें चलना होगा। नारायण गुप्ता? आपकी कोई अनबन थी नारायण के साथ? अनबन मतलब? सर, मेरे कुछ खेत मैंने इस नारायण को खेती करने के लिए दिए थे। फसल कटने के बाद जो भी कमाई होती थी उसके 50% नारायण ने मुझे देने होते थे। तो कभी पैसों का घपला किया उसने, या आपने कोई नाइंसाफी की उसके साथ? मैं क्यों करने लगा सर? गलत तो उसने किया था। 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो जितनी फसल दिखा रहा था उससे कई ज़्यादा उगते थे मेरे खेतों में, और जिसके पैसे वो मार रहा था। ना जी ना हरीश जी, कोई घपला नहीं कर रहा हूँ। हिसाब में थोड़ी सी भूल हो गई है। शायद तुम्हें भूल रहे हो कि मैं भी एक किसान हूँ और मैं अपनी ज़मीन को अच्छे से पहचानता हूँ। मेरे नाक कान सब है यहाँ पर, और मेरे पास तो पूरा चिट्ठा है। पिछले 1 साल से घपला कर रहे हो तुम। आपके कान भर दिए किसी ने। तुम्हारे दिन भर गए हैं। इतनी अच्छी ज़मीन मैंने ईमानदारी में, भागीदारी में तुम्हें दी, और तुमने क्या किया? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की गर्दन ही काट दी। ये तुम्हारे लिए आखिरी फसल होगी बस, और उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर नजर भी नहीं आना। ये क्या कह रहे हैं आप हरीश जी? ऐसे कैसे अचानक निकल जाऊं? नियत में गड़बड़ नहीं हुई, हिसाब में गड़बड़ हुई। और आपकी जो भी रकम है ना, मैं लौटा दूंगा, और आइंदा मुझसे ये गलती भी नहीं होगी। बस मुझे इन खेतों से मत निकालो। एक बार भरोसा हट जाता है ना तो सब कुछ हट जाता है नारायण। इस बार की फसल मेरे सामने कटेगी बस। जो कुछ भी होगा मेरे सामने होगा। धान का धान, भूसा का भूसा, और उसके बाद तुम मेरे खेतों पर नजर भी नहीं आना। हे भगवान, नारायण ने? हरीश जी, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर हमें खबर मिली है कि सगाई की रस्म पूरी होने से पहले ही नारायण कम्युनिटी हॉल से चला गया था, और जब मयंक को ढूंढा जा रहा था तब भी वो वहां पर नहीं था। मैडम जी, पूरा घर तो उधेड़ ही दिया है, अब कैसी पूछताछ? सगाई के दिन तू कहा था नारायण? मेरा निजी मामला है। तेरा सारा निजी मामला सार्वजनिक होगा आज। ले आओ इसे। मैडम 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 मैडम, बात तो सुनिए। निजी मामला मतलब मेरा पेट खराब था, भयंकर दस्त लगे हुए थे। बोलना। उस दिन ये हमसे बोलकर ही निकले थे मैडम। ठीक है, हमारे पास भी अपने तरीके हैं पता करने के कि किसे दस्त था और किसे कब्ज। ले आओ। अरे मैडम जी, मैडम बात तो सुनो मैडम।
ललित आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सीवियर हैमरेज है और स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी। कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास ये बच्चा मिसिंग हुआ था। मर्डर को लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। मतलब अगवा किया और तुरंत मार डाला होगा, लेकिन वेन्यू से अगवा होते वक्त बच्चे ने शोर नहीं मचाया। एक और बात इंस्पेक्टर, जो कि शॉकिंग है। क्या डॉक्टर? बच्चे का रेप हुआ इंस्पेक्टर। इतने छोटे मासूम बच्चे के साथ ऐसी हवा नहीं। क्यों नारायण, क्यों? सिर्फ इसलिए कि हरीश ने तुझे अपने खेतों की दी लीज खारिज कर दी थी? इस गुस्से का बदला तूने इस तरह से उसके बच्चे से निकाला? इतनी विकृति भरी है तेरे अंदर। साहब मुझ पर इतने भद्दे इल्जाम मत लगाइए। साहब मेरा जो गुस्सा था हरीश शुक्ला पे था, और ये मयंक बच्चा था, मैं उसका तो ऐसा नहीं कर सकता। आप देखिए, मैं आपको मानसिक विकृति का आदमी लगता हूँ? किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या कि वो क्या है? और तेरे पास कहीं लिखित में है, कोई सर्टिफिकेट है कि तू हरीश का गुस्सा उसके बच्चे से नहीं निकाल सकता? सच बोल कि कम्युनिटी हॉल के बाहर से तू हरीश के बच्चे को बेला फुसला कर कहाँ लेकर गया था? वो कौन सी जगह है जहां पर तूने उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसे मार डाला? मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता ऐसा। सर, एक मिनट। सर, ये जतिन खबरी ने मयंक के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ सुना जो बहुत ही अजीब था और शॉकिंग भी। क्या? सर, 3 हफ्ते पहले इसी गांव में एक दूसरे बच्चे की मौत हुई थी। सुमित राठौर नाम था बच्चे का। मयंक का बहुत अच्छा दोस्त था ये सुमित। सरकार, मैडम ने मेरी ड्यूटी क्रियाक्रम पे लगाई थी। वहाँ मैंने लोगों को खुशबुसाते हुए सुना कि कैसे 3 हफ्तों के अंदर मौत ने 2 जिगरी दोस्तों को मिला दिया। ये सुमित कैसे मरा था? सरकार, लोग तो बोल रहे हैं कि गांव के मंदिर के थोड़ी दूर पे एक बड़ा सा पेड़ है। 5 जून को ये सुमित वहाँ से गिर के मर गया। एक और बात है सर, ये जो नारायण गुप्ता है ना, वो उन दोनों बच्चों से बहुत चिढ़ता था। क्यों? सर, ये दोनों बच्चे मयंक और सुमित गाँव के अलग अलग लोगों के पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ते थे। वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत चिढ़ता था उनसे। और सुमित पेड़ से गिरता है और उसकी मौत हो जाती? जी इंस्पेक्टर, मैंने ही सुमित राठौड़ को अटेंड किया था। बहुत बुरी तरह गिरा था। सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट आई थी। सर के पिछले हिस्से में इंजरी? मल्टीपल इंजरीज, हैवी हेमरेज। डॉक्टर, क्या आपको शक हुआ था कि ये पेड़ से गिरने से ना हुआ हो? फ्रैंकली इंस्पेक्टर, पेरेंट्स ने कहा कि पेड़ से गिरा था। मैंने और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं समझी और जो उन्होंने कहा उसे फेस वैल्यू पे मान लिया। पेरेंट्स से आफ्टर ऑल। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये अजीब तो है। 2 बेस्ट फ्रेंड 9 साल के 3 हफ्तों के पीरियड के डिफरेंस में मर जाते हैं। अब एक के लिए तो हम श्योर हैं कि मर्डर है, लेकिन दूसरे की मौत एक्सीडेंट बताई जाती है। पहले वाले बच्चे सुमित राठौड़ की इंजरी एग्जैक्टली मयंक शुक्ला की इंजरी जैसी थी। दोनों बच्चों के सर के पिछले हिस्से पर चोट लगी थी। सर, मंदिर से थोड़ी दूर जहां वो पेड़ है, आई थिंक हमें वहां जाके एग्जामिन करना चाहिए। हमारे गांव की ही है पुष्पा। अक्सर अपनी चारे की गठरियाँ यहाँ पेड़ के नीचे रखती है। उस रोज़ दिन ढलने के बाद वो अपनी चारे की गठरियाँ लेने आई थी गाय को देने के लिए। उसने देखा कि सुमित यहाँ ज़मीन पे पड़ा था और खून बह रहा था। सर, 3 हफ्ते हो चुके हैं। अगर कोई एविडेंस होगा भी तो शायद अब तक खत्म हो गया होगा। अनिल सर, ये खून हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है सर। सूखा हुआ है,
पर डेफिनेटली खून है। हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। राइट सर। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, पुलिस उस पेड़ के यहाँ छानबीन कर रही है जहां हमारा सुमित गिरा था। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का मानना है कि सुमित पेड़ से नहीं गिरा था, शायद उसे मार के वहां पे फेंक दिया गया था। खून ही है इंस्पेक्टर, लेकिन ये खून सुमित राठौड़ का ही है ये जानने के लिए हमें उसका ब्लड ग्रुप और हेयर सैंपल ये दोनों चाहिए। आपको बाल मिले हैं? जी इंस्पेक्टर। सर, सुमित के पेरेंट्स से बात करते हैं। सुमित की बॉडी को कब्र से निकालने के लिए उनकी परमिशन लेते हैं। जतिन ने खबर दी है कि सुमित को वहीं दफनाया गया था जहां मयंक को दफनाया गया है। बहुत मुश्किल घड़ी है पेरेंट्स के लिए, पर जो करना है सो करना है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। हम पहले से बहुत टूट चुके हैं, अब ये सब क्यों? ताजा जख्म क्यों कुरेद रहे हैं आप? आपके बेटे सुमित का सबसे करीबी दोस्त मयंक आपके बेटे की मौत से ठीक 3 हफ्ते बाद मारा गया है, और उस बच्चे का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ भयंकर बलात्कार भी हुआ है। मेरा सुमित वहां सोया हुआ है, उसे कोई हाथ नहीं लगा है। लक्ष्मी जी, एक सस्पेक्ट हमारी हिरासत में है। पिछले 2 दिनों से उसे पूछताछ चल रही है। इससे हमेशा डर लगा रहता था कि शायद किसी दिन हमारा सुमित पेड़ से गिर जाएगा और उसे बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। देखिए, हमें शक या लगभग हमें यकीन है कि आपका बेटा सुमित पेड़ से गिरकर नहीं मरा है। आपका शक या यकीन मेरे बेटे सुमित को वापस जिंदा कर सकता है? जी नहीं लक्ष्मी जी, पर जरा सोचिए, अगर आपके बेटे सुमित के साथ भी वही हुआ है जो मयंक के साथ हुआ है, और आपके बेटे सुमित का गुनहगार भी वही विकृत इंसान है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसे सजा हो? पेड़ के तने से मिले ड्राई ब्लड के सैंपल का ब्लड ग्रुप सुमित के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया है इंस्पेक्टर। अब हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। सुमित पेड़ से गिर के नहीं मरा। एक बार उसके हेयर सैंपल्स आते ही हम इस रिपोर्ट को सील कर देंगे। सर, पेड़ पर जो खून के धब्बे मिले वो सुमित के ब्लड ग्रुप के हैं। जी तो जी लक्ष्मी जी, अब हमें सुमित की लाश को बाहर निकालकर तहकीकात करनी ही होगी। आपको जो सुमित के पेड़ से गिरने वाली बात बताई गई, या तो किसी ने सरासर झूठ बोला है, या फिर शायद किसी ने ठीक से देखा नहीं होगा जब यह हुआ होगा। पर इतना पक्का है, जो हकीकत में हुआ है वो सामने नहीं आया, और शायद मयंक इस हकीकत के बारे में जानता था। सुमित के केस में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने जा रहे थे। हम लगभग 100% श्योर थे कि सुमित और मयंक के केसेस दरअसल एक ही केस था। आरोपी सुमित के केस में बच निकला था, पर मयंक के केस ने काफी सवाल खड़े किए थे। सबसे बड़ा सवाल था क्यों 2 मासूम जानों को इतने भयंकर तरीके से क्यों कुचल दिया गया था। इन सवालों के जवाबों ने हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस केस को हम कल के एपिसोड में अंजाम देंगे। जय हिंद।